दिवस पर ऑफिसेज में स्पेशल ब्रेक को लेकर एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाया है। एसटी हसन ने पूछा है कि अगर आपको नमाज के लिए ब्रेक देने में परेशानी है तो योगा पर ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसटी हसन जैसे लोग समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने योगा दिवस पर ब्रेक दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। एसटी हसन ने पूछा है कि योगा का वक्त सुबह के लिए है तो फिर स्पेशल ब्रेक की क्या जरूरत है। अगर आपको नमाज के लिए ब्रेक देने में परेशानी है तो योगा पर ब्रेक क्यों दिया जा रहा है। योगा तो आमतौर से सुबह ही किया जाता है। वो तो दफ्तर का टाइम नहीं होता। या तो सुबह करें लोग बाग या फिर अपने घर जाके करें। योगा से क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम लोगों ने कितनी बार कहा कि आधे घंटे के लिए जुमे की नमाज का भी ब्रेक होना चाहिए। लंच ब्रेक होता आधा घंटा और बढ़ा दें तो जुमे की नमाज का भी ब्रेक हो जाए एक दिन हफ्ते में। उसमें तो बड़ी परेशानी होती है। बीजेपी ने एसटी हसन के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि एसटी हसन जैसे लोग समाज और अच्छे काम को धर्म के नाम पर बांटने वाले हैं। उन्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। अगर एसटी हसन उसको धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कहीं न कहीं उनका चिंतन दोषपूर्ण है, उनकी दृष्टि दोषपूर्ण है। शनिवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। योगा डे पर ऑफिस में ब्रेक को लेकर धार्मिक एंगल पर सियासी तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात यूपी की, जहां सीएम योगी और अखिलेश यादव की लड़ाई अब डी कंपनी पर आ गई। मौका था आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर चुन चुनकर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले विकास के नाम पर ये लोग डी कंपनी को पालते थे, यानी दाऊद कंपनी। और वहीं अखिलेश ने भी पलटवार किया है। कहा है कि सरकार खुद बताए कि डी कंपनी से मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आजमगढ़ में सीएम योगी ने करीब 92 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसी के साथ सियासत में रफ्तार पकड़ ली। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी पहचान का मोहताज था, लेकिन आज यूपी एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि साल 2017 से पहले चाचा भतीजा झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन आज भर्ती प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होता। एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले विकास के नाम पर ये लोग डी कंपनी को पालते थे, यानी कि दाऊद कंपनी। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। सीएम योगी ने वार किया तो पलटवार में देरी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मांग किसी ने नहीं की थी, लेकिन आजमगढ़ गाजीपुर को जोड़ने के लिए उन्होंने खुद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ऐलान किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस का टेंडर भी हो चुका था, लेकिन चुनाव के चलते वो उसे नहीं खोल पाए।
मैंने खुद उसका अनाउंस किया था। विधानसभा के सामने सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। लैंड एक्विजिशन की थी। लैंड एक्विजिशन के बाद जब आप 50% लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं या सहमति कर लेते हैं, तभी आप टेंडर कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सीबीसी के। उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर क्योंकि हम खोल नहीं सकते थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। एलओआई की परमिशन ली। चाहता तो मैं एलओआई खोल सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे यह पता था कि उत्तर प्रदेश की जनता में चुन करके दोबारा भेज देगी, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। अखिलेश यादव ने डी कंपनी वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि हमारे लिए डी कंपनी डेवलपमेंट कंपनी है, सरकार खुद बताए उसके लिए डी कंपनी कौन है। तो हम बताएं कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी। भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आए। वार पलटवार का दौर जारी है। आजमगढ़ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर डायरेक्ट हमला बोला और कहा कि आजमगढ़ ने उन्हें सीएम बनाया, सांसद बनाया, लेकिन वो न तो विश्वविद्यालय बना पाए न एक्सप्रेसवे बना पाए, और आज एक्सप्रेसवे के निर्माण में डकैती डालने वाले ईमानदारी का ढोंग दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री